हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 विच इज शेप्स एंड पैटर्न्स। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। हाउ मेनी? तो बच्चों यहाँ पे आप इस शेप को, स्क्वायर को अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने हैं? 1। ठीक है। सर्कल कितना है? 1 2। रेक्टेंगल है 1। ठीक है, ये भी आपका एक रेक्टेंगल है 2। इसी तरीके से आपको और भी रेक्टेंगल्स यहाँ पे दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स हैं और यहाँ पे ट्रायंगल है 1। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए, ये है एक शेप। दिस इज अ सर्कल। बच्चों सर्कल के पास कोई साइड्स नहीं होती, कोई कॉर्नर्स नहीं होते। तो आप देखोगे ये एक राउंड है। ठीक है, इसकी कोई शेप, इसकी कोई साइड नहीं है और ना कॉर्नर्स है। ठीक है, ये है एक स्क्वायर। इसमें बच्चों 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 और 4 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। बच्चों इसकी हर साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये है ट्रायंगल। बच्चों इसमें 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। ठीक है, और इसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, फिर है ये एक ओवल। बच्चों ये होता है एक ओवल। ये मेड होता है ऑफ अ कर्व लाइन। बच्चों इसकी भी कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता। बच्चों इसमें और सर्कल में डिफरेंस है। सर्कल एक कंप्लीट स्क्वायर। बच्चों इसमें और सर्कल में डिफरेंस होता है, ओवल जो होता है वो थोड़ा सा फ्लैटन होता है। ठीक है, ये है बच्चों अब एक रेक्टेंगल। इसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, और इसकी जो अपोजिट साइड होती है बच्चों वो इक्वल होती है। मतलब ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? शेप्स हैं। अब हम देखेंगे ये शेप्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें तो ये बच्चों एक बॉल है और ये एक सर्कल की शेप का है। इसका शेप कैसा है? एक सर्कल है, तो दिस इज अ सर्कल। नाउ दिस इज अ कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड अगर आप देखें ये एक स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, कैप आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है। अगर आप एक टेलीविजन देखोगे बच्चों, ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको कलर करना है। सर्कल को ब्लू से, ट्रायंगल को ग्रीन से, स्क्वायर को रेड से, रेक्टेंगल को येलो से और स्टार को पर्पल से। ठीक है, तो आप सर्कल को ब्लू कलर करोगे, इधर आप ब्लू कलर करोगे और इधर भी आप ब्लू कलर करोगे। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल, यहाँ पे आप करोगे येलो कलर। ट्रायंगल को आप करोगे बच्चों ग्रीन कलर। स्क्वायर को आप करोगे रेड कलर और स्टार में करोगे आप पर्पल कलर। ठीक है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ इन योर बुक्स। ऑलराइट, यहाँ पे अब आता है सॉलिड शेप्स। अगर बच्चों हम अपने आसपास देखें, हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिसेंबल करते हैं एक सॉलिड शेप को। एक बॉल बच्चों राउंड होती है। ठीक है, और उसका शेप जो होता है वो एक स्फेयर की तरह होता है। ठीक है, तो उसका स्फेयर होता है एक, उसका शेप होता है एक स्फेयर। स्क्वायर बॉक्स जो होता है बच्चों वो एक क्यूब होता है। बुक बच्चों या फिर एक मैचस्टिक बॉक्स जो होता है वो एक क्यूबॉइड की तरह होता है। ठीक है, पार्टी हैट जो होती है वो एक कोन की शेप में होती है। वाटर बॉटल बच्चों एक सिलेंडर की शेप में होता है। तो बच्चों जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, वो उनकी शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, जैसे फुटबॉल और अर्थ, ये क्या है? स्फेयर शेप के हैं। ठीक है, बुक और मैचस्टिक है आपके क्यूबॉइड शेप के। डाइस और गिफ्ट बॉक्स है आपकी क्यूब की शेप की। ठीक है, आइसक्रीम और हैट, बर्थडे हैट है आपकी कोन की शेप की। ठीक है, नाउ दिस जार और अ बॉटल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब आते हैं पैटर्न्स इन डेली लाइफ। अ रेगुलरली रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, शेप्स, कलर्स ऑफ अ सरफेस ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड अ पैटर्न। पैटर्न क्या होता है बच्चों? एक रिपीटेड अरेंजमेंट, या वो लाइंस का हो अरेंजमेंट, या कलर का हो, या फिर शेप्स का हो, उनको हम कहते हैं पैटर्न।
जैसे कि अगर आप ये टाइगर देखो तो इसके ऊपर आपको ये लाइंस का पैटर्न दिखेगा, ठीक है। अगर आप ये पेवमेंट देखो बच्चों, इसमें आपको एक पैटर्न दिखाई देगा रिपीटेड शेप्स का। अगर आप जेब्रा देखोगे बच्चों, इसमें भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। पैटर्न्स इन शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। बच्चों अभी आप शेप्स का पैटर्न देख सकते हो। कैसे ये एक पैटर्न है, यू विल सी रिपीटेड शेप्स, जैसे कि सर्कल, ठीक है, यहाँ पे है एक सर्कल, ठीक है, फिर यहाँ आ गया एक स्क्वायर, फिर आ गया यहाँ पे सर्कल, फिर आ गया यहाँ पे स्क्वायर, फिर आ गया यहाँ पे सर्कल। तो सर्कल स्क्वायर ये एक रिपीटेड अरेंजमेंट है, तो ये है एक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे बच्चों में इन पैटर्न्स को देखना है और टिक करना है उस पिक्चर को जो कि नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उस पैटर्न के अंदर, ठीक है। यहाँ पे है बेल ड्रम, तो नेक्स्ट विल बी बेल, तो आप यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, लेट्स सी दिस वन, 3 5 3 5 3, ठीक है। ड्रॉ द नेक्स्ट 3 फिगर्स, आपको नेक्स्ट 3 फिगर्स बनानी है इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। तो आप देखोगे ये है अप देन डाउन देन अप देन डाउन, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका अप, फिर हो जाएगा आपका डाउन, फिर हो जाएगा अप, फिर हो जाएगा डाउन, फिर हो जाएगा अप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 लाइंस फिर एक सर्कल, 4 लाइंस फिर एक सर्कल, ठीक है, 4 लाइंस फिर एक सर्कल, फिर से 2 लाइंस फिर एक सर्कल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक सर्कल, फिर आ जाएंगी आपकी 4 लाइंस, फिर आ जाएगा एक सर्कल, फिर आ जाएंगी 4 लाइंस, फिर आ जाएगा एक सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर करना है, रेड कलर करना है और ब्लू कलर करना है। एक सर्कल में, रेड करना है ट्राइंगल में और ऑरेंज करना है स्क्वायर में। तो ये है आपका एक स्क्वायर एज यू कैन सी, तो यहाँ पे आप कर दोगे ऑरेंज कलर, ठीक है। सर्कल में आप यहाँ पे करोगे ब्लू कलर, यहाँ करोगे ब्लू कलर और यहाँ भी करोगे ब्लू कलर, ठीक है। ऑलराइट, देन वी हैव दिस पिक्चर, यहाँ पे आपका ये भी एक स्क्वायर बना रहा है, तो पीछे आप कर दोगे ऑरेंज कलर। इस तरीके से यू विल फाइंड आउट कि आपको कहाँ पे क्या कलर करना है। यहाँ पे है आपका एक ट्राइंगल, यहाँ पे आप कर दोगे रेड कलर, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी सारे भी फिल करोगे। अब आपको टिक करना है करेक्ट ऑब्जेक्ट में फॉर द फॉलोइंग शेप्स। इन दोनों में से स्क्वायर क्या है बच्चों, ये है, ठीक है। सर्कल शेप का क्या है, ये है, ठीक है। नाउ इधर आपको नेम्स लिखने हैं ऑब्जेक्ट इन द गिवन पिक्चर विच आर द शेप ऑफ सर्कल। तो बच्चों इस पिक्चर में सर्कल शेप का क्या है, बॉल है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बॉल, ठीक है। रेक्टेंगल शेप का क्या है, विंडो है, तो आप इधर लिख दोगे विंडो। स्क्वायर शेप की है आपकी क्लॉक, ठीक है। ओवल शेप का है इधर आपका, तो बच्चों लास्ट है आपका होमवर्क, आप ओवल शेप का खुद आइडेंटिफाई करोगे। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न ऑफ दीज बाय कलरिंग द नेक्स्ट वंस, ठीक है। यहाँ पे है आपका ब्लू कलर, यहाँ पे है आपका ग्रीन कलर, फिर है ब्लू कलर, फिर है ग्रीन कलर, तो यहाँ आप करोगे ब्लू कलर, फिर यहाँ करोगे ग्रीन कलर, ठीक है। इधर आप करोगे ब्लू कलर, ठीक है। तो येलो पर्पल, इधर आप करोगे येलो देन पर्पल देन येलो। नेक्स्ट बच्चों आपका होमवर्क है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।